नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं रियलिज्म के बाद जो अपने एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसके बारे में। यानी इसको बोलते हैं अस्तित्ववाद। ये एक फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट है जो आपके व्यक्तिगत अस्तित्व पे, स्वतंत्रता पे और आपके चुनाव पर ये काफ़ी दबाव डालता है। हाँ देखिएगा, थोड़ी सी आंधी की वजह से आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं आ सकती है, ठीक है। ये क्या है, आपके एक्सप्लोर करता है आपके जीवन का जो अर्थ है उसको, ठीक है ना, आपके अलगाव को, व्यक्तिगत तौर पर अलगाव है वो, और एक व्यक्तिगत तौर पर यानी एक व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में, जिस कारण से वो अपने सार का जो यानी जैसे सार रूप में अपने जो कार्य करता है, यानी एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने कार्य जो है वो करता है उसके बारे में आपको बताया गया है। अब जैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, एक फिलोसॉफिकल स्टांस होता है जिसके बारे में कहा गया है एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, यानी आपका जो अस्तित्व है वो ही आपका सार बतलाता है। यानी एक व्यक्तित्व या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है तो उसके अस्तित्व के बारे में ये बातें बतलाई गई है। इसका मतलब ये क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो क्या है, पर्सन इज नॉट बोर्न विद फिक्स्ड पर्पस। यानी हम ये फाइनल नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जैसे पैदा हुआ है तो उसका ये उद्देश्य होगा, मतलब वो अपनी चॉइस और अपने एक्शंस के, यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने कार्यों से जाना जाता है, सीधी सी बात है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ये है। इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर अपने बात करें तो 19वीं सदी में ये मुख्यतः देखा गया था, लेकिन 20वीं सदी में यानी 1800 से लेके 1899 तक ये हुआ था, लेकिन 1900 से लेके 1999 तक ये काफी फ्लोरिश हुआ है, और मुख्यतया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें क्या है, डेस्पेयर जो है वो काफी प्रभावित हुई थी, कोलैप्स हुए थे कई सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, युद्ध जैसे वॉर और ह्यूमन सफरिंग्स है उसके बारे में बातें की जाती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मनुष्य जो है वो कुछ किसी भी चीज का चुनाव कर सकता है लेकिन उसके परिणाम बिल्कुल झेलता है। यानी हम स्वतंत्र हैं किसी भी चीज को चुनने के लिए, लेकिन उसका चुनने के बाद अगर वो अच्छा है या बुरा है उसके बारे में अपने को पता चलता है, जो चिंता है उसके बारे में। तो वास्तविकता से कई सारी जो फ्रीडम है वो अपने कंप्लीट नहीं कर पाते, जो एक्सटर्नल मीनिंग है वो पूरे नहीं हो पाते। इस कारण से क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, अलगाववाद भी महसूस करते हैं, अलग थलग रहते हैं अपने इस तुच्छ से जो संसार है उससे। ऑथेंटिसिटी, यानी हम अगर सच्चे रहेंगे तो एक व्यक्ति जो है उसकी वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से होती है, न कि समाज के हिसाब से। तो ये बात है। ऑब्जर्विटी, तो इसमें लाइफ जो है वो जैसे हैज नो इनहेरेंट मीनिंग, यानी अपने कोई जैसे मतलब जैसे जन्मजात किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता, जैसा हम जिएंगे वैसे ही बनेंगे। तो मीनिंगफुल होना जैसे अपने करें अपने हिसाब से। और डेथ जो आपके मोर्टलिटी की बात करती है, यानी अवेयरनेस ऑफ डेथ मैक्स लाइफ अर्जेंट एंड सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये बात अपने पास आती है। फिर कुछ एक जो थिंकर हैं, राइटर्स हैं, उनमें सोरेन किरकेगार्ड जो डेनमार्क के हैं, उन्होंने फियर एंड ट्रेम्बलिंग और सिकनेस अनटू डेथ के बारे में बतलाया है। फ्रेडरिक नीट्शे जो जर्मनी के हैं, दस स्पोक जैरुथुस्ट्रा और द गे साइंस लिखा है। जॉन पॉल सार्टे ये मुख्य है भाई, ठीक है ना, जॉन पॉल सार्टे जो है ये मुख्य है। एक मिनट, ये सार्ट्रे जो है वो फ्रांस के हैं, बीइंग एंड नथिंग और नोइशा ये महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट कामस जो है वो फ्रांस या अल्जीरिया जो भी है, स्ट्रेंजर और मिथ ऑफ सिस्पस जो है वो उनके बारे में। सीमस डी बिवोर ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये फ्रांस के द सेकंड सेक्स के बारे में लिखा है। और फेडर डोटोवस्की जो रशिया के हैं, इन्होंने लिखा है आपके नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड और द ब्रदर्स क्रेमजोव, ठीक है ना। और ये फ्रेंच काफ्का ये बहुत बार आएंगे भी अपने। ऑस्ट्रिया और हंगरी के हैं, द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस जो है वो। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म जो लिटरेचर में है उसकी अगर अपने बात करें तो ये मुख्यतः जैसे फोकस करता है लोनली और आइसोलेटेड कैरेक्टर पे, और क्वेश्चन करता है अर्थ पे, अपनी पहचान पे और मोरालिटी पे। और ये कन्फ्लिक्ट दर्शाता है व्यक्तिगत और समाज के तौर पर, और ये बतलाता है कि जो मीनिंगफुल है कि एकदम तुच्छ है, ठीक है। और अंततः क्या है, अनसोल्व ट्रेजिक कंक्लूजन जो निकलता है उसके बारे में आपको बात बतलाता है। जैसे देखें अपने, जैसे कई सारे एग्जांपल, द स्ट्रेंजर बाय अल्बर्ट कामस, इसमें एक आदमी है जो इंडिफरेंट सोसाइटी नॉर्म्स है और उसके बाद डेथ हो जाती है उसकी माँ की, उसके बारे में है। वेटिंग फॉर गोडोट
सैमुअल बेटेक जो हैं उनके बारे में बात करता है। तो इसमें करेक्टर है वो एंडलेसली जो क्या है कि आता ही पहुंचता ही नहीं है। क्रिमिनल एंड पनिशमेंट है डोस्टोवस्की जो है उसके बारे में, एक आदमी स्ट्रगल करता है और उसके गिल्ट आफ्टर कमिटिंग मर्डर करने के बाद गिल्ट हो जाती है। तो ये कुछ एक बात है। और कुछ एक कोट्स हैं जैसे जॉन पॉल सोर्टे, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, बहुत अच्छी बात है। फ्रेडरिक नीट्शे जो है गॉड इज डेड, ठीक है। और उसके बाद आता है अल्बर्ट कैमस, द ओनली वे टू डील विद अनफ्री वर्ल्ड इज टू बिकम एब्सोल्युटली फ्री, दैट योर वेरी एग्जिस्टेंस इज एक्ट ऑफ रिबिलियन। बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये कुछ एक जो कोट हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। अब वास्तविकता और अस्तित्ववाद के बारे में फोकस किस पे? अस्तित्ववाद में क्या है कि मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल चॉइस के बारे में है, लेकिन रियलिज्म जो आपकी एवरीडे लाइफ के बारे में बतलाता है। विषय वस्तु की बात करें ये काफी सब्जेक्टिव है, ठीक है। इटर्नल स्ट्रगल आंतरिक बात करता है और ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जर्वेशन करता है समाज के बारे में। फिलोसॉफी जो है उसकी बात करें काफी फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल है, लेकिन जो रियलिज्म है काफी सोशल और डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक है। टोन इसमें काफी तुच्छ सी, ब्लीक सी, एकदम अंत वाली और इंट्रोस्पेक्टिव आत्मचिंतन की होती है, लेकिन इसमें न्यूट्रल और क्रिटिक सोसाइटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आप आराम से देख सकते हो, ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है भारतीय कल्चर में अगर अपने बात करें भारत के संदर्भ में जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ एंड फ्रीडम के बारे में लिखा है, ठीक है। मुल्कराज आनंद ने जो अनटचेबल लिखा है ना उसमें इंडिविजुअल वर्सेज ऑपरेसिव सोसाइटी के बारे में बात की है। एक मिनट देखिएगा, हाँ, इन्होंने अनटचेबल में इंडिविजुअल और ऑपरेसिव सोसाइटी के बारे में, और ग्रीन्स कर्नाड का जो पढ़े हैं जैसे प्ले जो है उसमें जैसे हाय वदना, उसमें उन्होंने आइडेंटिटी और सेल्फ फूड की बात की है। तो इसके साथ ये आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो कंप्लीट होता है। और देखिएगा भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, तो कम से कम पूरा तो पढ़िए और देखिए, ठीक है। थैंक यू।